हेलो फ्रेंड्स। अगर किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो उन्हें सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सपोर्ट से उनकी लाइफ में एक बहुत मीनिंगफुल डिफरेंस आ सकता है, बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकता है। एंग्जाइटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमेशा चिंता में बने रहना। एंग्जाइटी में जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा हम अंदर ही बिल्कुल बारीकी से एक चीज़ को सोच रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि किस किस तरह से ये जो चीज़ है ये गलत हो सकती है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। मन में एक हमेशा डर बना रहता है, मन में एक टेंशन बनी रहती है, एक अधीरता, व्यग्रता, बेचैनी वाला माहौल मन में हमेशा बना रहता है जिस पेशेंट को एंग्जाइटी है। तो ऐसे व्यक्ति की मदद करना, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपके साथ बात करूंगा इस वीडियो में कि अगर किसी पेशेंट को एंग्जाइटी है तो उन्हें ठीक से सपोर्ट करने के लिए आप क्या क्या जो है वो टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं अपने व्यवहार में। आप किन किन चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। पहली चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी के जो लक्षण हैं ना उनके बारे में ठीक से पता होना चाहिए, वरना क्या लगता है कि सिर्फ अगर कोई चिंतित है तो इसका मतलब उन्हें एंग्जाइटी है। हाँ, चिंता करना तो एंग्जाइटी का मेन लक्षण है ही, साथ साथ इसमें और क्या क्या हो सकता है। एंग्जाइटी में ऐसा हो सकता है कि जो विचार हैं वो बहुत जल्दी जल्दी से आगे बढ़ें या बहुत जल्दी जल्दी से बदलें। मतलब एक तरह से जो थॉट्स हैं उनकी रेसिंग हो रही होती है और बहुत जल्दी से थॉट्स शिफ्ट भी हो सकते हैं एक विचार से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे। मन जो है वो ठीक से फोकस ना कर पाए, हमेशा एक रेस्टलेसनेस वाली, बेचैनी वाली कंडीशन बनी रहे, बहुत जल्दी से मन इरिटेट हो जाए, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाए। कई तरह के शारीरिक लक्षण भी देखे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि सांस जल्दी जल्दी से आना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है कि सर दर्द शुरू हो जाए, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, कसाव जैसा महसूस हो। ऐसा हो सकता है कि नौजिया होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि ऐसा लगे कि मुझे वॉमिटिंग तो नहीं आ जाएगी। और ऐसा भी लग सकता है कि जो हमारी हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो बहुत फास्ट फास्ट चल रही है। साथ साथ में जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है वो लोग कई बार किसी विशेष व्यक्ति, विशेष परिस्थिति या विशेष स्थान पर जाने से जो है बचते हैं, अवॉइड करते हैं। कई बार एंग्जाइटी में पैनिक अटैक भी पड़ जाता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है और मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप तक बिल्कुल फुल्ली रिसर्च्ड, एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सरलता से पहुँचा सकूँ, जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है कि आपको एंग्जाइटी के पीछे जो न्यूरो साइंस है उसका आपको हल्का हल्का सा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब आपको उसका आइडिया होगा तब आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को एक मेडिकल प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ अपने विचारों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, अपने विचारों को ठीक से गवर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको इतनी दिक्कत हो रही है। जब भी आपको वास्तविकता पता चलेगी ना कि ये तो ब्रेन के अंदर एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बेचारे तो वही कर रहे हैं कि जिस तरफ इनका ब्रेन इन्हें मोड़ रहा है, इनके हाथ में ज़्यादा इस टाइम कमांड है ही नहीं। फिर आप उन्हें अलग तरह से दिखेंगे और फिर आपका जो सपोर्ट है वो भी जेन्युइनली आपके अंदर से निकलेगा। तो एंग्जाइटी की न्यूरोसाइंस में क्या जानना ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एमिगडाला। एमिगडाला का काम क्या होता है कि आपके आसपास के वातावरण को हमेशा स्कैन करता रहता है और जब भी कभी इसे ऐसा कुछ अंदेशा होता है कि आपके आसपास किसी भी तरह का खतरा है तो फिर ये एक तरह से एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला के एक्टिव होने का मतलब है कि आपके शरीर में, आपके मतलब ब्रेन में फाइट, फ्राइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गई। अब इसका क्या मतलब है? अगर हमारे ब्रेन ने, हमारे एमिगडाला ने सेंस किया है कि कुछ एक चीज़ है जो कि अप्रिय घटित हो रही है या हो सकती है, तो फिर या तो हम उसकी प्रतिक्रिया में फ़ाइट करेंगे, मतलब या तो हम अपना काउंटर तैयार करेंगे, या फिर हम फ्राइट में आ जाएंगे, मतलब कि हम डर जाएंगे, हम बिल्कुल एक तरह से फ्रोज़न हो जाएंगे। और या फिर फ्लाइट वाली स्थिति आएगी कि हम उस पर्टिकुलर अप्रिय कंडीशन से दूर चले जाएंगे, अपने आप को हम वहाँ से हटा लेंगे, मतलब एक तरह से एस्केपिज्म हो जाएगा। तो एंग्जाइटी में क्या हो रहा है कि ये जो एमिगडाला है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, तो आसपास ऐसी कंडीशन नहीं भी हैं तब भी ये सेंस कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है। तो मतलब ब्रेन हमेशा ही उस वाली अलर्ट कंडीशन में है, फाइट, फ्राइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में। क्या हो रहा है कि चूँकि बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हो गया है ब्रेन का एमिगडाला, उसकी वजह से
जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चूँकि स्कैन करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, तो अंदर से एग्ज़ॉशन आ रहा होता है, मतलब कि हमारा ब्रेन अंदर से थक रहा होता है और फिर हम उसी लूप में पड़े रहते हैं, ओवरथिंकिंग वाले में और चीज़ों को अवॉइड करने वाले लूप में। अगली चीज़ है कि एंग्ज़ायटी में हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। साइज़ में ये एरिया बड़ा होता है। इसका काम क्या होता है कि जो हमारे इमोशंस हैं, भावनाएँ हैं, उनको ठीक से नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। वो वाला एरिया भी देखा जाता है कि इन पेशेंट्स में या तो ओवर एक्टिव हो जाता है या तो फिर थोड़ा-सा अंडर एक्टिव हो जाता है। तो फिर यही वाली बात हो गई कि भावनाओं पे ठीक से नियंत्रण रख पाने में व्यक्ति जो है वो सक्षम नहीं होता है। तो जो क्रिटिकल अलार्म सिस्टम है ब्रेन का, एमिगडाला, वो तो एक बहुत जल्दी मतलब फ़ॉल्स सेंसिटिव हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आस-पास हमेशा सब कुछ जो है वो लग रहा है कि कुछ खतरा है, कुछ तो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ तो गलत होने वाला है। और साथ-साथ में जो हमारी भावनाओं पे हमारा कंट्रोल है, वो भी अब ठीक से हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर ओवरऑल हम शिकार हो जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में ये चीज़ देखी जाती है कि जब भी किसी इस तरह की बीमारी का एक ब्रेन बेस्ड एक्सप्लेनेशन आता है कि न्यूरोसाइंस क्या कहती है इसके पीछे, तो उससे ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाती है केयर गिवर्स में, क्योंकि आइडिया ये लगता है कि हाँ, पीछे कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम चल रही है। अगला पॉइंट है कि आपको अंदर से ये देखना है हमेशा कि आपको जो भी उनकी भावनाएं हैं उन्हें वैलिडेट करना है। आपको ये नहीं कहना कि जो आपकी भावनाएं हैं ये तो ठीक नहीं हैं, गलत हैं, या कि इनका कोई ख़ास मतलब नहीं है, मतलब आपको उन्हें मिनिमाइज़ नहीं करना है या उन्हें कैंसल आउट नहीं करना है। आपको उनकी बातों को पूरी तरह से सुनना है, समझना है, उनके साथ में आपको एक तरह से अपना वन टू वन कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। एंग्जाइटी के कई सारे पेशेंट्स को ये चीज़ मन में पता होती है कि जो उनके डर हैं, जो भी उन्हें एक तरह से चिंताओं ने ग्रसित कर रखा है, तो ये सब के सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ठोस बुनियाद पर नहीं हैं। ये उन्हें कइयों को पता होता है। तो इसलिए आपको ये वाली चीज़ ज़्यादा रीइंफोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी बातों को ठीक से ठहराव से, एम्पैथी के साथ में मतलब संवेदना के साथ में सुना जाए। वो वाला काम आप करिए। एकदम से सीधे उस जगह पर मत आइए कि आप सॉल्यूशन देना शुरू कर दें बिना ठीक से उनकी बातों को सुने। एक बार वो एक्सप्रेस कर लेंगे ना, तो उससे भी वो अपने अंदर थोड़ा-सा सुलझेंगे। और आप जब उनकी बातें सुन रहे हैं ना, तो बिल्कुल कोशिश करें कि ध्यान से सुनें और उन्हें बीच-बीच में थोड़ा-सा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने अंदर की जो भी बातें आप मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे ठीक से पता नहीं था कि आपके मन में इस तरह की बातें आ रही हैं। आप तो बहुत बहादुर हैं, जो आप इस तरह की भावनाओं के साथ में मतलब जूझ रहे हैं और उसके बाद भी आप अपना सारा का सारा काम जितना भी बेस्ट पॉसिबल कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको इस तरह से उनके लिए सपोर्टिव होना है। आपको कहना है कि आप अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये मदद कर सकता हूँ, या अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इस तरह के सॉल्यूशंस बता सकता हूँ, ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात ना सिर्फ सुनी जा रही है ठीक से, साथ-साथ में उन्हें सपोर्ट भी ऑफ़र किया जा रहा है। इससे आपके उनके बीच की रैपो बहुत अच्छी बनेगी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं, जब भी आप उनकी बातें सुन रहे हैं इनफैक्ट, तो उस टाइम पर आप बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपका ध्यान कहीं और है। अपना फ़ोन-वोन एक तरफ रख दीजिए, उनके साथ में जब आप बैठे हैं तो आपका आई कॉन्टैक्ट उनके साथ होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपको उनमें बिल्कुल पूरी तरह से आप डूबे हुए हैं और आप उनके साथ में अपना एक अंदर का कनेक्शन बना चुके हैं, बना पा रहे हैं। देखा जाता है साइंटिफिक रिसर्च में कि जब भी कभी किसी के साथ में ठीक से हम इस तरह से बातें करते हैं, इमोशनल वैलिडेशन देते हैं, उससे लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेशन होता है और उससे हमें जो एक परसीव्ड थ्रेट है, मतलब जो एक हमें आसपास के वातावरण में जो खतरे का अंदेशा होता है, वो कम हो जाता है। हम अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो एंग्जाइटी वाले पेशेंट के लिए तो बहुत फ़ायदा हो रहा है ना। तो ध्यान रखें कि उन्हें हमेशा एक ऐसा साथी चाहिए जो उनकी बात ठीक से सुने, उनके साथ बैठे, उन्हें समझे, ना कि उन्हें जज करे, ना कि उन्हें हमेशा सलाह देता रहे। अगला पॉइंट है कि एंग्जायटी के पेशेंट्स चीज़ों को अवॉइड करते हैं जिससे कि उन्हें मन में और ज़्यादा बेचैनी आती है। तो ठीक है, आपको उनकी इस आदत को आप रिस्पेक्ट करिए। अगर वो अवॉइड कर रहे हैं तो ठीक है। वहाँ पर आप ऐसा मत दिखाइए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मतलब ग्रेजुअल एक्सपोज़र के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति, परिस्थिति या जो भी है, उनके साथ में वो थोड़ा-सा अपने आप को एक्सपोज़ करें, चाहे वन स्टेप एट अ टाइम। उस चीज़ के लिए आप उनको जो है वो ग्रेजुअली
थोड़ा-थोड़ा सा मतलब प्रमोट कर सकते हैं किसी इस तरह से कि जिससे उनको ख़राब ना लगे, जिससे उनको ये ना लगे कि आप उनकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर कोई काम है जो नहीं करना चाहते हैं, तो मे बी आपको कुछ ऐसा मौका लगे तो आप उन्हें बिल्कुल सटल तरीके से, बिल्कुल हल्के से ये एक हिंट दे सकते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब आज हम चाहे पूरा काम ना भी करें, उसके बारे में सोचे भी ना, लेकिन हम सिर्फ़ 5 मिनट डिवोट अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं। तो उन्हें ये रहेगा कि हाँ, मदद है मेरे पास। फिर थोड़ा-सा उनका भी अंदर एक बैरियर कमज़ोर होता है और वो जो अवॉइड कर रहे हैं, वो कई बार उस लूप से बाहर आते हैं। क्योंकि ये भी देखा जाता है कि जो हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं ना, उससे हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ़ की तो फीलिंग होती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उससे हम एंग्ज़ायटी के लूप में फँसे रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों को जो अवॉइड कर रहे हैं, जिन्हें अवॉइड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस लूप से हम बाहर आ पाएँ। अगर उन्हें कहीं पे जाना है और वो एक पर्टिकुलर प्लेस को, मतलब जगह को या पर्टिकुलर एक संरचना को अवॉइड कर रहे हैं, आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं आपके साथ चलता हूँ या चलती हूँ और मैं आपके साथ रहूँगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि चाहे तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ़ 5 मिनट के लिए रुकेंगे और फिर आ जाएँगे और मैं आपके साथ हूँ ही वहाँ पे। इससे उनका बैरियर थोड़ा-सा टूटेगा। साथ-साथ में आपको ये भी आप कर सकते हैं कि जो भी कभी वो एक ऐसा कुछ स्टेप उठाएँ कि जिसमें वो किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे थे और अब उन्होंने ग्रेजुअली एक्सपोज़र देना स्टार्ट किया है, मतलब अवॉइड करने की टेंडेंसी को थोड़ा कम किया है। आप उस पर्टिकुलर स्टेप को सेलिब्रेट करें। उन्हें ठीक से बताएँ, दिखाएँ, एहसास दिलाएँ कि ये एक तरह से उनकी विक्ट्री है। जब भी कभी हम किसी चीज़ के साथ में रिवॉर्ड फिनोमेनन को जोड़ देते हैं, तो फिर वो वाला काम करने की ब्रेन की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है, वो ये है कि आपको उनके आसपास जो एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल सेफ़, सुरक्षित रखना है और बिल्कुल प्रेडिक्टेबल रखना है। देखा जाता है कि एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स को अगर आसपास का जो उनका एनवायरनमेंट है, वो प्रेडिक्टेबल है, वो बिल्कुल उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा अपने अंदर सुरक्षित और संयमित महसूस करते हैं। तो आपको उनकी रूटीन भी जितना हो सके वो थोड़ा-सा हेल्प करनी है कि वो एक तरह से मतलब फ़िक्स सी हो सके। अगर सर्कैडियन रिदम फ़िक्स होगी, तो जो कॉर्टिसोल के फ्लक्चुएशंस होते हैं वो नहीं होंगे और एक तरह से उनका मन जो है वो थोड़ा-सा बैलेंस में रहने में, संयमित रहने में हेल्प मिल जाएगी। आप ध्यान रखें कि उन्हें जिस-जिस तरह की चीज़ें पसंद हैं, जो उन्हें ऑब्जेक्ट्स प्रिय हैं, उनके आस-पास एनवायरनमेंट में वही सब चीज़ें हों। जो भी चीज़ों में उन्हें रुचि नहीं है, जिनसे उन्हें इरिटेशन होता है, वो चीज़ें उनके आसपास के एनवायरनमेंट में ना हो। अगर उनके अंदर ये वाली भावना आएगी कि मेरा आसपास के एनवायरनमेंट पे पूरी तरह से कंट्रोल है, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आएगा और उन्हें एंग्जायटी के लूप से बाहर आने में मदद मिलेगी। तो कोशिश करें कि आसपास किसी भी तरह का सेंसरी ओवरलोड ना हो। अगर उन्हें बहुत मतलब ब्राइट कलर्स नहीं पसंद हैं तो वो सब आसपास ना रखें। रोशनी बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग ना हो, बिल्कुल सब कुछ मतलब मध्यम-मध्यम हो और ठीक-ठाक हो। साउंड वगैरह भी किसी भी तरह से ज़्यादा ना हो उन्हें। जो भी प्लेजेंट साउंड होते हैं वो सब तो रखें आप, जो भी उन्हें पसंद है। मतलब कि एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो ठीक से ग्राउंडेड हो सकें, ना कि वो एक तरह से इसी उधेड़-बुन में रहें कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला सुरक्षित प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ-साथ में यहाँ पर आपको अपना बिहेवियर भी देखना है कि वो जो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप बिल्कुल उनसे वैसा ही बिहेवियर करें। आप भी एक तरह से उनके एनवायरनमेंट का ही तो हिस्सा है ना, तो आप उनसे कोई भी ऐसी बात ना करें, कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जो वो आपसे उम्मीद नहीं करते, फिर गलत हो जाएगा। तो आप पूरी तरह से जिस तरह से वो आपसे उम्मीद करते हैं, उसी तरह से अपने सारे मन, वचन, कर्म से आप पूरी तरह वैसा ही बिहेव करें। और उनके जो खाने-पीने का सिस्टम है, रूटीन है, शेड्यूल है, सोने का, इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें जितनी फ़िक्स होंगी, उतना अच्छा है। क्योंकि उतना ज़्यादा उन्हें ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ भी यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। इससे उनकी एंग्ज़ायटी वाली फीलिंग में थोड़ी-सी उन्हें मदद मिलेगी ज़रूर। अगला पॉइंट है कि आप जो भी उनके अंदर के डर हैं, उन्हें आप वैलिडेट करिए, उन्हें मिनिमाइज़ मत करिए। कई बार लोगों की टेंडेंसी हो जाती है कि किसी एंग्जायटी वाले पेशेंट की बातें सुनकर आपने बोलना शुरू कर दिया कि अरे तो क्या हो गया, ये तो छोटी सी बात है, या कि आप तो वैसे ही इतना ड्रामेटिक हो रहे हैं, या आप इतना ज़्यादा क्यों हाइपर सेंसिटिव हैं, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। भाई ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी है, ऐसा कुछ अपने अंदर महसूस भी नहीं करना है उनके लिए। उनके जो डर हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, ये लाजमी हैं। एग्जैक्टली वो जैसा महसूस कर रहे हैं,
वही आपसे कह रहे हैं या उसी जो महसूस कर पा रहे हैं, उसी की वजह से उनकी जो ज़िंदगी है, वो इस टाइम पर ऐसी है कि डिपेंडेंट है, थोड़ी-सी बेचारगी वाली है। तो यहाँ पर आप उन्हें जज बिल्कुल ना करें, आप उन्हें पूरी तरह से इमोशनली अपना वैलिडेशन दें। एंग्ज़ायटी में कई तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, कैटास्ट्रोफाइज़िंग हो जाती है। एक तरह से क्या होता है इसमें कि जो विचार है ना, तो हम किसी भी चीज़ को मतलब उसका जो बिल्कुल सबसे एक तरह से बुरा एंड रिज़ल्ट हो सकता है, हम वहाँ तक देखना शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी हमारा प्रिय ड्राइविंग कर रहा है, हमें ऐसा लगेगा कि कहीं वो एक्सीडेंट ना कर दे, तो बिल्कुल कैटास्ट्रोफाइजिंग वाली थिंकिंग है। एंग्जाइटी में ये सब चीज़ें होती हैं, ब्लैक और वाइट फिनोमेनन होता है कि हम किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं समझते, हम हमेशा एक छोर पर ही रहना चाहते हैं और ज़्यादातर माइंड जो है वो नेगेटिव छोर पर पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी ने ठीक से बात नहीं करी हमसे, या हमें ठीक से टाइम नहीं दिया, या कहीं ठीक से अटेंशन नहीं दी, तो हमें लगता है कि उसने हमारे साथ में जो रिलेशनशिप है वो तोड़ दी है। तो इस तरह की सारी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो एंग्जाइटी के पेशेंट में हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप उनकी फीलिंग्स को मिनिमाइज़ करेंगे ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है, तो फिर यहाँ पर गलत है। फिर आपके साथ में वो इमोशनली सेफ़ नहीं महसूस करेंगे, फिर आपको अपने दिल की बातें नहीं बताएंगे, फिर आप उनका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ठीक से। यहाँ पर आप उनको जज मत करिए, आप उन्हें यहाँ पर उनकी बातें सुनिए और वैलिडेट करिए। आप उन्हें सपोर्टिव बातें भी कह सकते हैं, आपको कहनी भी चाहिए कि मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे अपनी ये मन की बातें जो आप शायद हर एक से नहीं डिस्कस कर सकते होंगे, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे डिस्कस रहे हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि आप सच में बहुत करेजियस हैं, कि आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है, उसके बाद भी आप ज़्यादातर समाज में किसी को पता नहीं चलता कि आप किन किन तरह के विचारों से, किन किन तरह की भावनाओं से जूझ रहे हैं। आप जब भी कोई पॉजिटिव बात कहेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा उनके मोरल पे और उन्हें एंग्जाइटी से बाहर आने पे। अगला पॉइंट है कि आप एंग्जाइटी के पेशेंट को मदद कर सकते हैं, उनके मन में एक विचार डाल सकते हैं कि वो अगर प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कई बार एंग्जाइटी के पेशेंट्स नहीं लेना चाहते, उन्हें लगता है कि इससे मैं बहुत मेंटली वीक साबित हो जाऊंगा, क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा सा एक स्टिग्मा होता है, एक थोड़ी सी ये वाली अंडरलाइंग भावना होती है कि जो लोग मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा कमज़ोर हैं। तो फिर आपको उसमें उन्हें ये बात समझानी है कि ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस पे हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है। हमारा शरीर है, किसी के लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैंक्रियाज में, कहीं किडनी में, कहीं पर भी, तो ब्रेन भी वैसी तो एक चीज़ है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हम नहीं ठीक से उस चीज़ से सॉल्व हो पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कि हमें वहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तभी हम ठीक हो पाएंगे, तभी हम बिल्कुल स्वस्थ विचारधारा के साथ में जी पाएंगे और हम सही से काम कर पाएंगे सारा। देखिए, एंग्जायटी में टॉक थेरेपीज़ होती हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, कई तरह की मेडिसिन्स भी होती हैं, एक्सपोजर थेरेपी है। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं डॉक्टर्स के पास, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास, जो कि एंग्जायटी के पेशेंट को ठीक से असेस करने के बाद फिर बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो समझिए ना कितनी हेल्प हो जाएगी उनकी। अगर किसी को बुखार है तो ये थोड़ी ना कि घर पे ही बैठे रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। फिर जिस तरह का बुखार है, जो भी दवाएं चाहिए, किसी का पैरासीटामोल से ठीक हो गया 2 दिन में, किसी को एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ी, बट ठीक तो करना होता है ना। आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं ठीक से कि अगर आप चाहो तो मैं खुद ही रिसर्च कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि कौन से डॉक्टर जो हैं वो बेस्ट पॉसिबल होंगे, जिनके साथ में कि आपको मिलना चाहिए। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं खुद ही आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ या बुक कर लेती हूँ और आपके साथ भी मैं चलूँगा। वहाँ पे डॉक्टर आपसे जो पूछेंगे आप उन बातों का जवाब दे देना। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो इससे उन्हें सपोर्ट का एहसास होगा। इससे उन्हें लगेगा कि वो अकेले नहीं हैं और इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब अगला पॉइंट है कि आपको उन्हें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने में आपको पूरी तरह से हेल्प करनी है। किसी भी तरह से स्लीप डेप्रिवेशन नहीं होना चाहिए, नींद उनकी पूरी होनी चाहिए। देखा जाता है कि जिन लोगों में नींद पूरी नहीं होती है, गहरी नींद नहीं लेते हैं जो लोग प्रॉपर घंटों के लिए, तो उनमें फिर ये जो अमिगडाला था इसका एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाता है, ये सुपर सेंसिटिव हो जाता है, जो एक तरह से फॉल्स परसेप्शन थ्रेट का होने लग जाता है। तो ये वाली चीज़, हम अपनी नींद हमें हमेशा ठीक से लेनी है, पूरी लेनी है। देखा जाता है कि जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं ठीक से, उनके अंदर गाबा नाम का, GABA नाम का न्यूरोट्रांसमीटर भी फिर ठीक ठाक मात्रा में रहता है, जो कि हमारे ब्रेन को काम करने में, मतलब शांत करने में हमारी मदद करता है। देखा जाता है कि जो लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, तो उनके अंदर वेगस नर्व एक्टिवेशन होता है।
जिससे कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिससे कि हमारी बॉडी, हमारे सारे के सारे जो अंग हैं वो सब रिलैक्सेशन की हालत में जाते हैं, वो वाली चीज़ अचीव हो पाती है। तो ध्यान रखना है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, नींद पूरी लेनी है, जो भी खाना पीना खाते हैं वो डाइट आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। होम कुक्ड खाना सबसे अच्छा है, नेचुरल खाना सबसे अच्छा है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, जंक फूड वगैरह से पूरी तरह से बचना है। ज़्यादा टीवी, ज़्यादा मीडिया कंजम्पशन ये सब नहीं करना है। रात में सोने के पहले 2-3 घंटे पहले खाना वाना नहीं है, और साथ साथ में ये सब जो स्क्रीन वाली चीज़ें हैं इन सबको भी अवॉइड करना है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी का इंटेक ठीक ठाक होना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइजेज भी आपको करनी चाहिए अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है तो। आपको मन में हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके आपको माइंडफुल भी रहना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आपको जो सपोर्टर्स होते हैं, जो लोग एंग्जाइटी के पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। कई बार सपोर्टर्स क्या करते हैं कि फ़ियर का यूज़ करते हैं मोटिवेट करने के लिए। एंग्जाइटी के पेशेंट से बोलते हैं कि अगर आप ये चीज़ें अपने अंदर नहीं बदलेंगे तो उससे आपका ये लॉस हो जाएगा। यहाँ पर एक तरह से आप डर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एंग्जाइटी का पेशेंट जो है वो मोटिवेट होके कुछ एक काम करें। तो ये वाला बिल्कुल एटीट्यूड गलत है, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगली चीज़ है कि बहुत बार जो सपोर्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं कि वो खुद शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल बर्नआउट हो जाते हैं। तो आपको ये भी अपना भी ध्यान रखना है आपको। इतना ज़्यादा नहीं उलझ जाना है, इतना ज़्यादा नहीं लग जाना है कि आपकी खुद की एनर्जीज़ ख़त्म हो जाए, आप खुद हमेशा थकान में रहें। फिर आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, आपको ठीक से फ़ोकस नहीं बन पाएगा, आप ठीक से अंदर से इंस्पायर्ड नहीं होंगे। तो अपना भी ध्यान रखें। और कई बार क्या करते हैं सपोर्टर्स की किसी तरह का मज़ाक कर दिया, किसी तरह का एक सरकास्टिक रिमार्क कर दिया, बस आदतन, चाहे उसे मीन ना करते हों। लेकिन अब जो एंग्जायटी का पेशेंट है, उन्हें तो अंदर से बुरा लगेगा। उन्हें तो लगेगा ना कि उनकी एक तरह से सेल्फ एस्टीम, उनकी एक तरह से प्राइवेसी ब्रीच हो गई है। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको मतलब ह्यूमरस बनने के लिए कुछ ऐसा रिमार्क करना पड़ रहा है कि जिससे कि उनका खुद का मजाक बन रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसी चेष्टा ना करें। ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपके आपस की रैपो अगर बनी भी है ना तो पूरी बिगड़ जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि एज अ सपोर्टर आप उन्हें हमेशा ऑथेंटिक लगने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो वाकई आप मीन करते हैं। कहीं से भी ऐसा ना लगे कि आप फेक हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने, लेकिन जब असल में कुछ सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो फिर आप उतना कुछ भी नहीं कर पाए। उससे आपकी विश्वसनीयता ख़राब हो जाएगी और आपकी रैपो नहीं बन पाएगी। तो आप पूरी तरह से ऑथेंटिक ही रहें। कहीं से भी कुछ ऐसे वादे ना करें, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करें कि जिनका कोई आधार नहीं है। तो आप अपने अंदर नॉलेज रखें, अपने अंदर कंपैशन रखें और पूरी तरह से अपना भी ध्यान रखें। साथ साथ में हमेशा अवेलेबल रहें और पूरी तरह से सपोर्ट करें एंग्जायटी के पेशेंट्स को। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे टिप्स से फ़ायदा मिलेगा और आपके पेशेंट को भी फ़ायदा मिलेगा।